हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग्शी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और मुझे ज़रूर बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा बात नहीं करते और अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन फैमिली विंग को देखने के लिए आती है, जहाँ सभी बहुत खुश थे। लेकिन विंग के दिमाग में तो कुछ खुराफात और ही चल रही थी। विंग किचन में मेड को कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहा था जिसके लिए मेड बहुत डर रही थी। जहाँ वांग जी अपने फ़ोन पे बात करने को आता है और वो विंग की सारी बातों को सुन लेता है जो विंग मेड से कह रहा था। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को अच्छे से देख तो नहीं पाता, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ जाता है कि वही पर्सन है जिसे वांग जी देखने के लिए आया है। वांग जी उसकी बातें सुनता है तो एक पल के लिए तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने मन में एक स्माइल करता है और वहाँ से जाकर फिर से अपने अंकल के पास जाकर वो लिविंग एरिया में बैठ जाता है। सभी आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वांग जी तो उसी कोल्ड फेस के साथ बस वहाँ चुपचाप बैठा हुआ था। वो किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था, जिसे देखकर मैडम यू थोड़ा वरिड तो होती हैं विंग के लिए, क्योंकि वो जानती हैं कि विंग कितना बात करता है, कितना नॉटी है, वो बहुत शैतान है। लेकिन वांग जी का ऐसा नेचर देख के मैडम यू थोड़ा परेशान हो जाती हैं। वो अपने मन में सोचती हैं, क्या वांग जी मेरी बेटी को अच्छे से खुश रख पाएगा? पता नहीं। ऐसा सोच के वो अपने मन में बहुत परेशान हो रही होती हैं। तभी फेमियांग मैडम यू से कहते हैं, यू जाओ विंग को लेके आओ। यू कहती हैं ठीक है, मैं विंग को लेके आती हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से खड़ी होती हैं और सीधा विंग के कमरे में जाती हैं, जहाँ विंग रेडी होके अपने बेड पर बैठा हुआ था। मैडम यू जैसे ही विंग को देखती हैं तो बस देखती रह जाती हैं। विंग ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत क्यूट और प्रिटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा अडोरेबल लग रहा था। एक पल के लिए तो मैडम यू बस विंग को देखती हुई रह जाती हैं। वो विंग के पास आती हैं और विंग से कहती हैं, विंग तुम सच में बहुत प्रिटी लग रहे हो। विंग अपनी मॉम को देखता है और एक स्माइल करके थैंक यू कहता है। उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ती हैं और नीचे ले जाने लगती हैं। सभी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही विंग सीढ़ियों से अपनी माँ के साथ नीचे आ रहा था, वैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। वो विंग को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उसकी धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि सडनली ये हो क्या गया। ये उसका दिल अपने मन में सोचता है, ये तो कितना प्रिटी है। लेकिन वांग जी का वही नेचर, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। लेकिन उसकी नज़रें तो विंग से हट ही नहीं रही थी। वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वो विंग के फेस को देख रहा था। विंग के वो रेड लिप्स और लिप्स के नीचे जो मूल था, वांग जी की नज़र उस मूल से हट ही नहीं रही थी। तभी मैडम यू विंग को लेके सबके सामने आती हैं। तभी फेमियान लैनकुरन से कहते हैं, ये मेरा बेटा विंग है। तभी लैनकुरन विंग की तरफ देखते हैं। विंग लैनकुरन को वो करता है और वहाँ बैठे सब लोगों को वो करता है, लेकिन वो अच्छे से किसी की तरफ नहीं देखता। सब उसकी वो का रिस्पॉन्स करते हैं। तभी लैनकुरन विंग से कहते हैं, विंग बेटा मेरे पास आओ। विंग जाके लैनकुरन के पास बैठ जाता है और लैनकुरन विंग से बात करने लगते हैं। लैनकुरन जो बोल रहे थे विंग उसका जवाब दे रहा था। लैनकुरन को विंग बहुत पसंद आता है। वांग जी बस चोरी चोरी विंग को देख रहा था। वो एक बार विंग को देखता, फिर अपनी नजरें उधर कर लेता। जो सब कुछ सिचेन और वेंचिंग देख रहे थे, दोनों को बहुत हंसना आ रहा था। तभी सिचेन धीरे से वांग जी के पास आते हैं और वांग जी से कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें विंग पसंद है? वांग जी एकदम से अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता, क्या कहा ब्रदर? तभी सिचेन कहते हैं, वांग जी क्या तुम्हें विंग पसंद है? बताओ हमें। वांग जी तो कुछ भी नहीं कहता। उसके ईयर एकदम से रेड हो जाते हैं, जिसे उसके ब्रदर देख लेते हैं। उसके ब्रदर एक स्माइल करते हैं, लेकिन वो और कुछ नहीं कहते। तभी वेंचिंग सिचेन से कहती है, वांग जी ने क्या कहा?
तभी सिचेन कहते हैं, तुम तो वांग जी को जानती हो ना, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वही आज भी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन मुझे लगता है वांग जी को विंग बहुत पसंद है, ऐसा कहते हैं। विंग सबसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर में वेंचिंग भी विंग के पास आती है और विंग से बातें करने लगती है। विंग धीरे धीरे वेंचिंग से बहुत अच्छे से बात कर रहा था। वांग जी विंग को बात करते हुए देख रहा था। तभी मैडम यू कहती हैं कि चलिए लंच रेडी है, क्यों ना हम सब लंच कर लें। लेनकुरन उठते हैं और कहते हैं। सभी खड़े हो जाते हैं और डाइनिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही सब डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं, सभी वहाँ बैठ जाते हैं। तभी वांग जी के पास की चेयर पर मैडम यू कहती हैं, विंग तुम वांग जी के पास बैठ जाओ। विंग अपनी मॉम की तरफ देखता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। वांग जी विंग को देख रहा था, लेकिन विंग ने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था अभी तक। उसने तो ये भी नहीं देखा था कि वांग जी दिखने में कैसा है। लेकिन वांग जी धीरे धीरे विंग को देख रहा था और विंग को अपने पास इतना करीब देखकर तो वांग जी की धड़कनें और ज़्यादा तेज हो गई थी। वो बहुत मुश्किल से खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है। दोनों एक दूसरे से कोई बातें नहीं कर रहे थे, लेकिन वांग जी बस विंग को देख रहा था और विंग वेंचिंग से बात कर रहा था, जो वेंचिंग से बहुत सारी बातें कर रहा था। और वेंचिंग और विंग थोड़े ही समय में दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड जैसे हो गए थे। विंग सिचेन से भी अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन उसने एक बार भी वांग जी की तरफ नहीं देखा था और वांग जी से बात नहीं की थी, जिसे देखकर वांग जी को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, लेकिन फिर वो कुछ भी नहीं कहता। तभी हम देखते हैं मेड प्लेट में बहुत सारा खाना लगा के डाइनिंग टेबल पर सर्व करने लगती है। तभी विंग की नज़र उस प्लेट में जाती है जिसमें मिर्ची वाले पकौड़े रखे हुए थे, जिसे देखकर विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, जिसे वांग जी नोटिस कर लेता है और वो भी एक स्मग करता है। विंग को तो पता ही नहीं है कि वांग जी कितना स्मार्ट है। विंग से वो 2 कदम आगे है। विंग सारी खड़ा होता है और अपनी मॉम के साथ सबको लंच सर्व करने लगता है। किसी को कुछ मैडम यू को तो समझ ही नहीं आया कि सडनली विंग को क्या हुआ, लेकिन मैडम यू कुछ नहीं कहती। वो विंग को सबको सर्व करने देती हैं और विंग ने इसलिए सर्व किया था क्योंकि उसने वो मिर्ची वाले पकौड़े स्पेशली सिर्फ वांग जी के लिए बनवाए थे, ताकि कहीं वो प्लेट गलती से किसी और के पास ना पहुंच जाए। इसलिए विंग जल्दी से खड़ा हो गया और सबको सर्व करने लगा। वो प्लेट लेता है और वांग जी के सामने रख देता है। उसने अभी भी अच्छे से वांग जी के फेस की तरफ नहीं देखा था, लेकिन धीरे से इसने एक झलक वांग जी की तरफ देखी थी, जिसका कोल्ड फेस देखकर विंग एक पल के लिए तो थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और वो चुपचाप से वो प्लेट वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपने मन में एक स्माइल करता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। विंग भी वांग जी के पास बैठ जाता है। तभी विंग वेंचिंग से बातें करने लगता है। सभी आपस में बात कर रहे थे, जिसका फ़ायदा वांग जी उठाता है और विंग के साथ अपने मिर्ची वाले पकौड़ों को चेंज कर देता है। अब सभी आपस में खाने लगते हैं। वांग जी अपने मुंह में वो एक पकौड़ा डालता है तो उसे कुछ भी फील नहीं होता। विंग ये देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन विंग तो इतना बातों में मशरूफ था कि उसने वो प्लेट्स भी नहीं देखी थी कि विंग के सामने कौन सी प्लेट रखी है। वो बातें करते करते ही जैसे ही वो पकौड़ा हाथ में लेता है और अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह सडनली जलने लगता है। वो मिर्ची की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, उसके चेहरे से पसीना आने लगता है, उसकी आंखों से इतने आंसू आ रहे और वो ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देख के एक पल के लिए सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी वांग जी वहाँ रखे हुए ग्लास के पानी का ग्लास लेता है और विंग से कहता है, विंग ये लो, ये पियो। सभी ये देख रहे थे। तभी विंग की नज़र वांग जी की तरफ जाती है। एक पल के लिए तो विंग पूरा शॉक हो जाता है। वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल थी।
विंग को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ वांगजी ने किया है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और वो चुपचाप वांगजी के हाथ से वो पानी का गिलास ले लेता है और पीने लगता है। बेचारा विंग, उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। तभी उसकी मॉम खड़ी होती हैं और वो वांगजी विंग से कहते हैं, विंग क्या हुआ है तुम्हें बेटा? विंग कहता है, मॉम को कुछ नहीं। तभी वांगजी कहता है, लगता है विंग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाता। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी कभी भी बात ज़्यादा करता ही नहीं था। ये पहली बार था जब वांगजी ने ऐसे बात की थी। लैन कुरैन, सिचेन और वेंचिंग तीनों ही शॉक्ड हो गए थे पूरी तरीके से, पर फिर भी ज़्यादा कोई कुछ नहीं कहता। तभी उसकी मैम एक स्वीट डिश वांगजी के विंग के सामने रखती हैं और कहती है, बेटा ये खाओ, इससे तुम्हारा मुंह का जलना ठीक हो जाएगा। विंग कहता है और वो डिश हाथ में लेके खाने लगता है। लेकिन विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर। वो अपने मन में सोचता है, ये अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, लेकिन मैं भी देखता हूँ ये कितने दिन स्मार्ट बनता है, ऐसा सोचता है। सभी का डिनर फिनिश होता है। वांगजी खाते टाइम कई बार विंग की तरफ देखता है और इस बार विंग भी कई बार वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था और विंग वांगजी की तरफ गुस्से में देख रहा था और वांगजी तो बस स्माइल किए जा रहा था और विंग की हरकतों की वजह से विंग की तरफ देख रहा था। सभी का लंच फिनिश होता है और वो वहाँ से खड़े होते हैं। सभी लोग फिर से लिविंग एरिया में जाके बैठ जाते हैं। सभी बैठे थे तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांगजी की तरफ देखते हैं। वो फेमियांग से कहते हैं, फेमियांग मुझे वांगजी से 2 मिनट बात करनी है। तभी फेमियांग कहते हैं, लैन कुरैन वांगजी को लेके थोड़ा साइड में जाते हैं और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम क्या चाहते हो? क्या तुम इस ओमेगा से शादी करोगे? तभी वांगजी बस कह देता है। उसके अंकल तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो वापस आते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और वो फेमियान और मैडम यू से कहते हैं, विंग वहीं बेंचिंग के पास बैठा हुआ था। वो तो अपने मन में सोचता है, इतना कुछ हो गया, वो ज़रूर मना कर देगा, लेकिन वांगजी की हाँ होती है। तभी लैन कुरैन कहते हैं कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे विंग बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि जितनी जल्दी ये शादी हो जाए उतना अच्छा है। विंग ये सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है। वो शॉकिंगली अपनी मॉम डैड की तरफ देख रहा था, पर उसके मॉम डैड तो ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी वो अपनी मॉम डैड की तरफ देखता है और वो देखता है कि उसके मॉम डैड उसकी शादी के बारे में सुन के कितना खुश हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता और सिर्फ शॉकिंगली और गुस्से में वांगजी को देखता रहता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और ये पार्ट आपको कैसा लगा? कहीं आपको बोर तो नहीं हुआ? तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।